अस्सलाम वालेकुम। बाखबर ख़वातीन के इस सेशन में आप सबको वेलकम और यहाँ मौजूद मेरे तमाम शुरुका का भी इस सेशन में मौजूद होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हमने अपने पिछले सेशन में आईन पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से बात की थी। आप में से किसी को अपने किसी साथी के साथ ये शेयर करने का मौका मिला? जी बाजी, मैंने अपने मोहल्ले में 6 ख़वातीन से इंसानी हकूक़ के बारे में बातचीत की है। ज़बरदस्त। लुबना कुछ कहना चाह रही हैं। मैंने अपने ख़ानदान वालों से इंसानी हकूक़ के हवाले से बात की है। ये बातें उनके लिए दिलचस्प थी क्योंकि ये सब कुछ उनके लिए नया था। ज़बरदस्त। और यही हमारा मकसद है कि हम अपने साथियों को भी जाकर इंसानी हुकूक के हवाले से बता सकें और इसी तरह से मुआशरे में मस्बत तब्दीली आती रहेगी। आप देखिएगा इन सेशंस के इख्तिताम तक आप लोग खुद में और अपने इर्द गिर्द के साथियों में कितनी तब्दीली देखेंगे। तो आइए आज के सेशन के हवाले से जानते हैं। आज का हमारा मौजू है आईन पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक। रियासत के शहरी होने की हैसियत से हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से तो बात हो ही चुकी है, जिसमें हमने पाकिस्तान के आइन में इंसानी हुकूक के हवाले से एक बेहतरीन मुकालमा किया। इस सेशन में हमने वाज़े किया कि पाकिस्तान का आइन रियासत के तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक देता है और किसी भी किस्म के तासुब को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। यहाँ पर हम पहले सेशन में होने वाले मुकालमे को बुनियाद बनाकर इंसानी हुकूक के हवाले से मज़ीद समझेंगे और साथ ही साथ हम ख़वातीन के हुकूक को इस पैराए में समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे साथी आपके लिए एक खाका पेश करेंगे जिसमें हम आईन पाकिस्तान में शहरियों के हुकूक के हवाले से थोड़ा तफसील से समझेंगे। मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। मैं भी इनकी तरह पाकिस्तान की एक शहरी हूँ। हम तीनों पाकिस्तान के शहरी हैं और रियासत का आइन हमें शहरी की हैसियत से बराबर के इंसानी हकूक देने की ज़मानत देता है। पाकिस्तान के आइन की शेख 25 के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। आइन किसी के साथ इसकी जिन्स की बुनियाद पर कोई इम्तियाज रवा नहीं रखता। पाकिस्तान का आइन ख़वातीन को मसावी हुकूक की ज़मानत देता है और आइन के आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक जहां बुनियादी इंसानी हुकूक का तज़किरा है, वहां हर शहरी चाहे वो मर्द हो या औरत, मुस्तकिल रिहायशी हो या आर्जी रिहायशी हो, आइन की नज़र में बराबर है और मसावी हुकूक का हकदार है। आइन पाकिस्तान की शिक 18 रियासत में पेशा वराना मुआशी सरगर्मियों में ख़वातीन को बराबर के मौक़े फराहम करने की ज़मानत देती है। जी अस्कार। बाजी, आइन के मुताबिक एक औरत किन शोबों में मुलाजमत कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। आईन पाकिस्तान की शिक 34 कौमी ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की शमूलियत को यकीनी बनाने की ज़मानत देती है। इसमें ये बात समझने के लिए बहुत अहमियत रखती है कि पाकिस्तान का आइन तमाम शहरी ख़वातीन को यह हक देता है कि वो सरकारी और नीम सरकारी और निजी शोबों में अपनी अहलियत के बुनियाद पर कोई भी मुलाजमत इख्तियार कर सकती हैं और इस हक़ को आइन तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है और मुकम्मल आज़ादी और इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखते हुए किसी भी तरह आप इन शोबों में अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती हैं। जैसे का कुछ पूछना चाहती हैं? बाजी, क्या 18वें तरमीम में मुल्क के तमाम सूबों को ख़वातीन के हवाले से कानून साजी का पाबंद बनाया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को पाबंद बनाया गया है कि वो समाजी मसाइल को हल करने के लिए कानून साजी करेंगे और ख़वातीन और बच्चों के हुकूक के मामलात के बारे में कानून साजी के साथ साथ मुनासिब इक़दामात भी उठाएंगे और सूबों ने इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात उठाए भी हैं, जैसे कि सूबाई कमीशन बराए हुकूक निस्वां का क़याम, जिसको हम PCSW के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। बाजी, ये किस किस्म के इक़दामात हैं? बहुत अच्छा सवाल। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अरकान पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा देने और सूबाई सतह पर प्लानिंग डिवीज़न के मंसूबों में ख़वातीन को सूबाई दायरा में लाना है। इसके अलावा हुकूक के बारे में काफ़ी इक़दामात भी उठाए गए हैं, जैसे कि वनी के मामलात, कम उम्री में शादी, बच्चों से जबरी मुशक्कत, ख़वातीन का काम के दौरान इस्तेहसाल या ख़वातीन पर तशद्दुद वगैरह। सोबिया कुछ पूछना चाहती हैं? जी।
کیا پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کوئی مخصوص قانون سازی ہوئی ہے؟ جی ہاں، خواتین کے تحفظ کے لیے تو پہلے سے موجود قوانین ہیں جو بلا تفریق مرد و عورت دونوں پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص قوانین خواتین کے لیے بھی ہیں، جیسے کہ دی ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2011۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر خواتین پر تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ایک اسپیشل ایکٹ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پریونشن آف اینٹی ویمن پریکٹسز ایکٹ 2011، کرمنل لا امینڈمنٹ offense of rape ایکٹ 2016، کرمنل لا امینڈمنٹ offenses in the name or pretext of honor ایکٹ 2016، پریونشن آف الیکٹرک کرائم ایکٹ 2016۔ ان تمام قوانین کا مقصد خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم قوانین بھی ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو سیشن کے آخر میں متعارف کروائیں گے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سیشن کے دوسرے حصے کی جانب، جو کہ ہے تقریری مقابلہ۔ اس تقریری مقابلے کا موضوع ہے خواتین کا حق وراثت۔ اس کے لیے ہمارے 4 پارٹیسپینٹس یہاں موجود ہیں۔ جو بھی اس مقابلے کو جیتے گا اسے ملے گا یہ گفٹ ہیمپر۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لبنہ سے۔ السلام علیکم، میرا نام لبنہ ہے اور میری تقریر کا عنوان ہے خواتین کا حق وراثت۔ تمام خواتین کو اپنی وراثت رکھنے کا پورا حق ہے اور ہر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا کاروبار کر سکے اور جائیداد کی خرید و فروخت کر سکے، آزادی سے کر سکے۔ جہاں عورت اور مرد کے سارے حقوق برابر ہیں، آئین پاکستان خواتین کے حقوق کو تحفظ کی بات کرتا ہے، وہاں وراثت میں خواتین کے حق کا بھی تحفظ فراہم کرتا ہے اور وہ اپنا حق اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔ کسی بھی عورت کو وراثت کو اپنی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ۔ لبنہ نے تو بہترین تقریر کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عقیلہ اس موضوع پر کیا بات کرتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عقیلہ صہیب ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے خواتین کے وراثتی حقوق۔ خواتین، ہمارے معاشرے میں خواتین کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو وراثت میں کچھ حصہ دیا جائے، اور خواتین کو شادی میں سامان دے کر دلوں میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا حق پورا کر دیا، اور وراثتی جائیداد سے ان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے قیام پاکستان کے بعد 1962 میں وراثتی جائیداد کی وجہ سے یعنی مسلم لاء میں بہت ساری خواتین کے حقوق کے لیے اہم چیزوں پر بحث کی گئی ہے اور ان کو قانون کی صورت میں قلم بند کیا گیا۔ 201 میں خواتین دشمن روایات کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی گئی اور اس میں 2 اہم قانون بنائے گئے۔ 498 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کو اس کے وراثتی حقوق سے محروم کرے گا، اس شخص کو 7 سے 10 سال کی قید سنا دی جائے گی۔ شکریہ۔ عقیلہ نے تو بہترین تقریر کی، خاص طور پر جو انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ جہیز میں کچھ سامان دے کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو جائیداد میں سے حصہ دے دیا ہے۔ یہ ایک بہترین پوائنٹ تھا اور ہمارا کانٹینٹ بہت میٹر کرتا ہے۔ اب میں دعوت دوں گی عتیقہ کو اور جانتی ہوں کہ وہ کیا سوچتی ہیں خواتین کے حق وراثت کے بارے میں۔ السلام علیکم، میرا نام عتیقہ ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے خواتین کی وراثتی حقوق۔ عورت بحیثیت انسان، عورت کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق سمجھنا چاہیے اور اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، یعنی اس کی بنیادی عزت کرنی چاہیے اور اس معاشرے میں ایک انسان کا مقام دینا چاہیے۔ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا جائے تاکہ وہ اپنی نسل کی ایک اچھی تربیت کر سکیں۔ جس طرح نپولین نے کہا کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی نسل دوں گا، پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ اسی طرح معاشی حقوق، خواتین کی معاشی حقوق بھی دینے کا قانون 1962 میں بنا کہ خواتین کو وراثتی جائیداد میں حصہ کا حق حاصل ہو۔ اسی طرح خواتین کو مساوی حقوق ملنا چاہیے وراثتی جائیداد میں، جتنا کہ ایک بیٹے کو ملتا ہے اتنا ہی بیٹی کو بھی۔
हमारे माशरे में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बेटों को ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं, उसके मुकाबले में बेटियों को कम हासिल है। एक पढ़ी लिखी ख़वातीन एक अच्छी नस्ल को, एक अच्छी कौम को लेकर साथ चल सकती है। अतीका की तकरीर में ये पॉइंट बहुत अहम था कि ख़वातीन का पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी मालूमात आपको खुद ब खुद मिलती जाती हैं। आप जानने की कोशिश करते रहते हैं जब आप पढ़े लिखे होते हैं, तो तालीम बहुत ज़रूरी है। मेरी अगली पार्टिसिपेंट हैं रूथ, देखते हैं कि वो ख़वातीन के हक़ विरासत पर क्या बात कर रही हैं। रूथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है ख़वातीन का हक़ विरासत। पाकिस्तान का आइन ख़वातीन के हक़ विरासत की मुकम्मल ज़मानत देता है और नई कानून साजी में आम सूबों में ख़वातीन के हक़ विरासत की राह में आए रुकावटों को दूर करने के लिए सूबाई मकतब को ख़ुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। इसके अलावा एक हेल्पलाइन भी कायम की गई है जिस पर ख़वातीन किसी भी वक्त राब्ता करके अपना मसला बयान कर सकते। आपने हमारे चारों मेंबर्स की तकारीर सुनी है और मेरा ख्याल है कि आपने भी कुछ ना कुछ फैसला तो किया ही होगा कि ये गिफ्ट हैम्पर किसको मिलेगा। मुकाबला कुछ सख्त रहा। आप लोग अपने गैसेस नीचे कमेंट्स में लिखते रहिए, देखते हैं कि आपका गैस ठीक होता है या नहीं। हमारी जूरी ने जिसको सेलेक्ट किया है, यानी जो हमारे विनर हैं, उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। मेरा ख्याल है इस वक्त आप लोगों की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हैं। कोई बात नहीं, इससे पहले कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए, हम अनाउंस कर देते हैं। मुकाबला बहुत सख्त था लुबना और अकीला के दरमियान। आज के विनर हैं अकीला। अकीला, आपका गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। आईन पाकिस्तान ने जहां दूसरे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, वहीं पर वरासत में ख़वातीन के हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इस सिलसिले में हमारे पास एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री है जिसमें ख़वातीन के हक़ वरासत के हवाले से आपको बेहतरीन रहनुमाई मिल सकती है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री की झलकियां देखते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? बहुत अच्छी। इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। क्या आपको हमारी बात पूरी तरह समझ आई या इसमें आपको लगता है कुछ बेहतरी होनी चाहिए? तो आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमारे तमाम शुरका, आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आइंदा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आईन पाकिस्तान में अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों के हक़ के बारे में है। हमें लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों का हमारा साथ होना ही हमारी कामयाबी है। अल्लाह हाफ़िज़।